हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस देखिए हमारे टमाटर का जो प्लांट है ना, इसमें छोटा छोटा टमाटर देखिए आया है। और फिर और एक प्लांट है, उसमें अभी फ्लावर है और पूरा प्लांट में फ्लावर ही फ्लावर। तो अभी तो थोड़ा बहुत टमाटर, मतलब 2 ही टमाटर दिखा है कि छोटा छोटा टमाटर हुआ है। और यहाँ पे देखिए दूसरे प्लांट में भी थोड़ा फ्लावर भी आया है। और फिर यहाँ पे जो छोटा छोटा जो प्लांट लगा है वो भी थोड़ा ग्रो हो चुका है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे फ्लावर कितना सारा है। और यहाँ पे देखिए जो उसको पिरिंग साग कहते हैं, मेथी साग अभी भी छोटा छोटा है। विंटर के सीजन में ही तो ये होता है, बट यहाँ पे पालक अच्छा नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए धनिया, और धनिया में पता नहीं ये कौन सा प्लांट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी बोल रही है कि टमाटर का है, बट मुझे तो नहीं लग रहा है कि टमाटर का है। पता नहीं, तो थोड़ा बड़ा होगा ना तभी पता चलेगा। और यहाँ पे देखिए मिर्च का जो प्लांट है ना, ये थोड़ा सा ग्रो हुआ है, अभी इसमें फ्लावर नहीं आया। तो गाइस आज देखिए सुबह का थोड़ा बहुत काम हो चुका है। और कपड़ा, 1 बाल्टी कपड़ा है आज। और फिर मैंने धूप भी डाला, क्योंकि विंटर के टाइम पे धूप तो कम होता है ना। और जैसे हफ्ते में 1 दिन तो कपड़ा बेटे का ज़्यादा होता है, जैसे स्कूल का कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा होता है। तो इसीलिए सुबह सुबह मैंने डाल दिया है सुखाने के लिए रस्सी में। और फिर आज ना दोपहर को पूरा वेज बनेगा। तो आज दोपहर को बनाएंगे बंद गोभी, और बिना प्याज लहसुन का बंद गोभी बनाऊंगी। और फिर ये ना पूरा जैसे एकदम बिना पानी का। सो गाइस पूरा वीडियो देखिए। और फिर देखिए ना, ये जो फ़िल्टर है कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। जब जैसे गंदा बोलने को है, पानी जो होता है ना, पानी में जो वो आयरन वगैरह होता है, तो ये ना पूरा काला पड़ जाता है, मिट्टी मिट्टी, पूरा मिट्टी दिखता है। तो इसीलिए ना हम हफ्ते में जैसे 1 बार या 10 दिन के अंदर भी, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, उसके ज़्यादा ये फ़िल्टर और नहीं रख सकते, क्योंकि 10 दिन तो बहुत हो जाता है। तो इसीलिए ना हफ्ते में 1 बार या 10 दिन में 1 बार फ़िल्टर को धोना पड़ता ही है। और क्योंकि साफ़ सुथरा रहना बहुत ही सेहत के लिए। और ऐसे तो पानी फ़िल्टर करके ही पीना चाहिए, क्योंकि पानी से कितना कुछ होता है पता है। पेट का हर टाइप का बीमारी आता है पानी से। और मैं अपने बेटे को फ़िल्टर वाला पानी भी उबाल के पिलाती हूँ, क्योंकि हम बंगाली लोग सब कुछ खाते हैं, पता है, पानी भी खाते हैं। तो मुंह से ना खाना खाना ही निकल के आता है, पीना कुछ नहीं। तो गाइस यही आज फ़िल्टर को अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे, पूरा एकदम थोड़ा वो मिट्टी मिट्टी, जो पानी में जो आयरन होता है ना, वो पूरा मिट्टी मिट्टी दिखता है, पता है। और नीचे वाला तो हिस्सा में कुछ पता नहीं चलेगा। और जो बीच वाला जिसमें फ़िल्टर होता है ना, वो पूरा काला काला देखिए। तो थोड़ा बड़ा है ना, इसको ना धोने में थोड़ा दिक्कत होता है। और मेरी मम्मी नहीं धो पाती, तो इसीलिए मैं ही धोती हूँ। जब भी धोती हूँ मैं ही धोती हूँ, क्योंकि मम्मी को नहीं धोना वो करना आता अच्छी तरीके से। तो देखिए, ये देखिए पूरा काला काला पानी देखिए। और इसमें देखिए हाथ लगा के दिखा रही हूँ, देखिए पूरा मिट्टी ही मिट्टी है, पूरा काला ही काला है। तो ऐसे फ़िल्टर को पहले पानी से धो लूँगी, फिर उसके बाद साबुन से अच्छी तरीके से, साबुन मतलब डिश वॉश से अच्छी तरीके से धो लूँगी। तो गाइस वही बोल रही हूँ कि दोपहर में आज चावल और वही थोड़ा सा दाल भरता, मसूर दाल का भरता, और वो कैबेज की सब्ज़ी, बिना पानी डाल के कैबेज की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। और बेटे को बना दूँगी थोड़ा सा राइस है ना, वो फ्राई कर दूँगी अंडे के साथ। तो बेटा तो सब्ज़ी नहीं खाता, तो इसीलिए बेटे के लिए वो बना दूँगी। सो गाइस आज एक बहुत ही एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट बात। पता है, हस्बैंड के डेथ के बाद इंसान तो बदल गए, रिलेटिव बोलिए, दोस्त, जान पहचान वाले सभी बदल गए हैं। आप लोगों को तो पता है, मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले भी शेयर किया है। लेकिन जैसे रास्ते का लोग, दुकानदार लोग भी ऐसे हो सकते हैं ना, बिलीव करना भी मतलब पॉसिबल नहीं लगता, विश्वास ही नहीं होता कि इंसान ऐसा है। मैं बोल रही हूँ कि थर्सडे की बात बोल रही हूँ कि उस दिन ना बेटा, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, लेकिन ये मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि इतना भी वो नहीं करना चाहिए। बट बहुत बार जब हो जाता है ना, वो इग्नोर नहीं किया जाता, वो ना बहुत जैसे किसी का आदत हो जाता है। तो हस्बैंड जब जिंदा थे ना, तब ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। अभी हस्बैंड के डेथ के बाद ना ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो गाइस प्रॉब्लम क्या है पता है,
दुकान से हम मेरी मम्मी हमेशा हर रोज़ दूध लेती है। और ना तो उस दिन क्या हुआ, मेरे बेटे को स्कूल भेजने के लिए लेके गए स्कूल, और फिर मम्मी पैसे का जो पर्स है ना वो लेके नहीं गए। तो मम्मी ने बोला कि चलो दूध लेके जाते हैं जाने के टाइम, और फिर ना जब बेटे को मतलब मेरे बेटे को जब फिर स्कूल से लौटने टाइम दूध का पैसा दे देगी। तो ना मम्मी ने दूध लिया, और फिर आते टाइम बेटे को जब लेके घर आ रहे थे तो उस टाइम दूध का पैसा 30 रुपया दे दिया दुकानदार को। तो दुकानदार का जो लेबर था ना उससे दूध लिया था और उसको ही पैसा दिया। तो दुकान का मालिक बोल रहा है कि हमारे पास अगर कोई काम करेगा हम उसी को ही तो पूछेंगे। तो मेरी मम्मी से पूछ रहा है, 2-3 दिन बाद पूछ रहा है कि आपने उस दिन दूध लिया था, पैसा दिया था? तो मेरी मम्मी ने बोला कि आप अपने दुकान के जो लेबर है ना उससे पूछ लीजिए कि मैंने पैसा दिया है या नहीं। तो वहाँ पे लेबर खड़ा था, तो उसने बोला हाँ हाँ इन्होंने तो तुरंत ही आते समय ही पैसा दे दिया। तो ये पहली बार है। फिर दूसरी बार भी ऐसे एक बार बोला गया था, वो ना बहुत सारा मैगी लिया था। तो मेरा बेटा बोला है कि मैं मैगी मुझे नहीं खाना है, मुझे इप्पी खाना है। तो फिर मम्मी ने बोला कि मैगी थोड़ा आधा लौटा देते हैं और फिर इप्पी ले लेते। तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा, जान पहचान वाला दुकानदार है, तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा। तो मैंने बोला कि चलो छोड़ो, और फिर बवाल करने की ज़रूरत नहीं है, कि देता है तो दे, नहीं तो ना दे, घर में पड़ा रहे तो बाहर से कोई और दुकान से ख़रीद लेंगे इप्पी। और ये हुआ। और फिर आज पता है क्या हुआ, बेटा स्कूल से आते टाइम ना वही लीची ड्रिंक्स पसंद करते हैं, वही लीची ड्रिंक्स लेने के लिए दुकान में घुसा। और फिर मम्मी के पास ना छुट्टा नहीं था, सिर्फ लीची ड्रिंक्स का प्राइस है 10 रुपया, तो मम्मी के पास था 9 रुपया, और ऐसे थोड़ा 500 रुपया का नोट था। तो मम्मी ने बोला कि चलो ये नहीं छुट्टा करेंगे, चलो 9 रुपया दे देते, 1 रुपया मैं बाद में दे दूँगी। तो मम्मी ने बोला कि मेरे पास अभी 1 रुपया कम है, मैं 1 रुपया कल दे दूँगी। तो 9 रुपया दे के वो लीची ड्रिंक्स मम्मी लाई। और फिर दूसरे दिन फ्राइडे को जब स्कूल गए बेटे को लेके आते टाइम, हर दिन ना बेटा मिठाई वगैरह ख़रीद के लाते स्कूल से लौटने टाइम। तो वही 1 रुपया उस दिन का बाकी था ना, और फिर इस दिन बेटे ने ख़रीदा मिठाई, वो जो कांचा गोला होता है ना, वो कांचा गोला मिठाई ख़रीदा। तो एक मिठाई का प्राइस है 8 रुपया, तो 2 मिठाई बेटे ने ख़रीदा, 8 16 रुपीज़। तो 16 रुपीज़ का मिठाई ख़रीदा, और 1 रुपया पहले दिन का जो बाकी था ना, तो होता है कितना, 16 के साथ 1 प्लस करते तो 17 रुपया। तो मम्मी ने 20 रुपया दिया, तो 17 रुपया काट के उन्होंने मम्मी को लौटाया 3 रुपया। तो आज ना जैसे पापा गए थे दूध लाने, तो पापा को बोल रहा है कि आप लोगों से पैसा, मुझे वो है कि आप लोगों के पास पैसा बाकी है। तो पापा ने बोला पैसा बाकी है, कितना पैसा? तो बोल रहा है कि ज़्यादा नहीं, 1 रुपया बाकी है। तो मेरी मम्मी को पूछा कि मम्मी ने बोला नहीं, मैं तो 1 रुपया दे दिया दूसरे दिन। तो मुझे ना बहुत मम्मी के ऊपर गुस्सा है कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं खाऊंगी, और नहीं है तो 1 रुपया अगर कम भी है तो छुट्टा अगर नहीं भी होता है तो नहीं खाऊंगी। क्योंकि इंसान का बिहेवियर बदल गया है। इंसान सोचता है कि 1 रुपया मैंने उस दिन नहीं दिया, दूसरे दिन दिया, वो भूल गए, लेकिन उसे याद नहीं है कि दूसरे दिन मिठाई खरीदते समय 16 रुपीज़ का मिठाई खरीदा, और 1 रुपया उसके साथ मैंने जोड़ के 17 रुपया दे दिया। तो ये वो भूल गया, बट हम लोगों को तो याद है कि हम लोगों ने, और 1 रुपया हम लोग तो भीख भी 5-10 रुपया दे देते हैं। सो गाइस, इंसान ऐसा भी कर सकता है 1 रुपया के लिए। मेरे पापा को बुला के बोल रहा है कि आप लोगों से पैसा बाकी है। तो कितना गंदा लगता है सोच के गाइस। हस्बैंड जब जिंदा थे तो ऐसा बिहेवियर किसी ने नहीं किया, लेकिन हस्बैंड के डेथ के बाद लोग सोचते हैं कि ये लोग ना मतलब पता नहीं लोगों से 1 रुपया मांग के खाएगा या नहीं, ऊपर वाला जाने इन लोगों का क्या सोच है, मुझे नहीं पता। बट ये ऐसा सिचुएशन सुन के भी मुझे इतना बुरा लग रहा है, पता है। तो मम्मी को मैंने बोला कि अगर पैसा हो तो तभी ख़रीदो, 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। 1 रुपया किसी को बोलना नहीं चाहिए कि नहीं मैं कल दे दूँगी, क्योंकि इंसान का सोच बदल गया है। लोग सोचते कि 1 रुपया अगर नहीं दे तो हम तो 1 रुपया से करोड़पति हो जाएंगे क्या। 1 रुपया मैं भीख कितना दे देती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद लोग कहते कि जब कोई इंसान मर जाता है उसके नाम पे भीख देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके
आत्मा को शांति मिलता है। तो मैं भीख में कितना पैसा दे देती हूँ और मैं 1 रुपया लेके करोड़पति। बाप रे बाप, इंसान का सोच कहाँ चला गया है। सो गाइस देखिए, दोपहर को बनाया था कैबेज की सब्जी और रात को बेटे के लिए बना रही हूँ आलू का दम और ये देखिए सत्तू की ये पराठा। तो बेटा तो बोल रहा था कि कचौड़ी खाना है, बट मैंने बोला कि नहीं, तेल कम खाओ क्योंकि ज़्यादा तेल सेहत के लिए अच्छी बात नहीं। तो मैंने बना दिया पराठा। और उस दिन जो सत्तू वाला आया था ना, तो जैसे घर घर में वो बाइक लेके सत्तू रेडी करके दे रहा है, उसी से सत्तू खरीदा था। तो इसका प्राइस ना 1 किलो का 120 रुपया पड़ा। तो दुकान से थोड़ा सा सस्ता है, पैकेट से ना थोड़ा सा ये वाला सत्तू सस्ता है। तो मैं बेटे ने बोला कि मुझे ये खाना है, तो मैंने देखा कि ट्राई करके कि कैसा बनता है। ये वाला सत्तू तो अब कभी ख़रीदा नहीं, लूज़ वाला, हमेशा पैकेट वाला खरीदते। तो गाइस देखिए, रात को वही सत्तू का पराठा और दम आलू की सब्ज़ी। तो दम आलू तो जैसे ऐसे नॉर्मली अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, प्याज व्याज डाल के मैंने बना लिया। और अभी देखिए पराठा मैं बेल रही हूँ। और बेटा ना गोभी का पराठा, मेथी साग का पराठा, बथुआ, ये सब कुछ नहीं पराठा खाता है, सिर्फ आलू का पराठा और ये जो सत्तू का पराठा यही पसंद करते हैं और कुछ नहीं पराठा उससे पता। तो इसीलिए ना बेटे को जो पसंद है वही बनाती हूँ, क्योंकि इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, और भी बहुत दिन में तो बनाना पड़ता है, ये इसके लिए अलग, उसके लिए अलग। फिर रात को अगर हो जाए तो एकदम दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए रात को बेटे को जो पसंद है वही बना लेती हूँ और वही बेटा भी खाता है, सब लोग भी खाता है। तो यही बात है कि इंसान कहाँ पहुँच गया है। 1 रुपया हम लोग मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, ऊपर वाला ही बोल सकता है कि कोई किसका पैसा कितना जगह पे मैं पैसा मतलब उधारी है कि क्या बताऊँ आपको। आसाम में मेरा 50,000 रुपया उन लोगों ने मार दिया है, दिया नहीं, आसाम वाले। वहाँ कपड़ा भेजा था तो कितना लोगों के पास मेरा पैसा पड़ा है। मेरा बिज़नेस था, बिज़नेस भी चला गया हस्बैंड के डेथ के बाद। जहाँ मैंने माल दिया किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया। और मैं 1 रुपया किसी का लेके ना करोड़पति, मैंने किसी का लिया भी नहीं। लेकिन लोगों का सोच कितना गंदा है, तो कितना बुरा लगता है कि आज के ज़माने में इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। इंसान को खुद को याद नहीं है और दूसरे को लोग उंगली उठा के बोलते हैं। छी, ज़माना कितना ख़राब हो गया। सो गाइस, ऐसा ज़माना आ गया है, पता भी नहीं चलता। यही तो बात है, दुनिया ख़त्म होगी जब इसी का ही तो निशानी है। पता है, इंसान ऐसा हो जाएगा कि किसी के ऊपर ऐसी मतलब गंदा इल्ज़ाम लगाएगा। आज ये बोल रहा है, कल तो और भी कुछ बड़ा कुछ बोल सकता है कि दुकान में सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो लोग कुछ और भी बोल सकते कि इन्होंने सामान ले लिया या कुछ। तो जो लोग गंदा सोचते हैं ना, उन लोगों को तो ये बोलना भी बुरा नहीं लगेगा कि कोई इंसान अगर खड़ा है ना, उसको कुछ गलत बोलने में भी और 2 मिनट टाइम नहीं लगेगा। तो उस इंसान से दूर ही रहना चाहिए। क्या दूसरे इंसान से खरीदो, उस इंसान से दूरी। तो मैंने मम्मी को बोला कि दूसरे दुकान से खरीदो, उसके दुकान पे मत जाओ, क्योंकि जिसका बिहेवियर ऐसा गंदा है ना, तो वो बाद में जाके और भी गंदा इल्ज़ाम दे सकता है। सो गाइस देखिए, रात का डिनर रेडी हो चुका है और देखिए अंदर कितना सुंदर सत्तू का पराठा रेडी हो चुका है। सो गाइस, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मिलते फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।